कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते ही थोड़े बदल गए हैं। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जो तेवर हैं वो जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं वो और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और उनके तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के बाद कांग्रेस ने सियासी तौर पर अपनी अगली रणनीति की तैयारी भी कर ली। सूत्र कहते हैं कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद भी मणिपुर के मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि मणिपुर के मामलों पर चुनावों के बाद भी उनके नेता मणिपुर की आवाज उठाते हैं तो इसका एक बहुत सधा हुआ पॉजिटिव नैरेटिव सेट होगा। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं राहुल गांधी का चुनाव के बाद भी मणिपुर जाना ये बताता है कि पार्टी कितनी सधी हुई रणनीति के मुताबिक काम कर रही है। यानी जो मुद्दे चुनाव से पहले उठाए थे उन्हीं मुद्दों पर अभी भी काम चल रहा है। पार्टी से जुड़े रणनीतिकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी उनकी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रहेगी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको राहुल गांधी लगातार उठाते रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद यानी लोकसभा चुनाव के बाद भी वो अडानी पर बोलना नहीं भूले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने दरअसल रणनीतिकारों को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए एक टास्क दिया है। इस संबंध में एक बैठक भी हुई है। मणिपुर दौरे के बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे। कहने को राहुल गांधी बीते एक महीने में दूसरी बार रायबरेली गए, लेकिन रायबरेली से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा की थी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मणिपुर मामले में राहुल गांधी की ओर से किए गए वादे और आश्वासन को लेकर एक बैठक में रणनीति बनाई गई। सूत्र कह रहे हैं इस रणनीति के तहत मणिपुर के लोगों को कांग्रेस लगातार ऐसे ही समर्थन करती रहेगी। कहा यह भी जा रहा है कि मॉनसून सत्र में कांग्रेस एक बार फिर से मणिपुर के मुद्दे पर बड़ी तैयारी के साथ संसद पहुंचने वाली है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया कहते हैं राहुल गांधी ने चुनावों के बाद मणिपुर जाकर ये साफ जता दिया कि उनकी पार्टी और उनके नेता कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो मुद्दा उठाया है उसे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी रख रहे हैं। वह हकीकत में मणिपुर के दर्द और दुख को समझ रहे हैं, उनकी आवाज बनकर उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि सियासी रणनीतिकार इसको एक अलग चश्मे से देखते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कांग्रेस ने बहुत ही सधी तरीके से मणिपुर को अपने सियासी तर्कश में सजाने की तैयारी की है। राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कहते हैं कि चुनाव के दौरान जब राजनीतिक दल कोई गर्म मुद्दा उठाते हैं तो उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी का मणिपुर जाना, वहां के लोगों से मिलना सियासी नजरिए से बहुत दूरदृष्टि जैसा दिख रहा है। जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट करना भी सियासी पार्टियों का एक टास्क होता है। राहुल गांधी मणिपुर जाकर इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो एक नैरेटिव सेट करने जैसा है, ताकि ये ना कहा जाए कि चुनाव जीतने के लिए या चुनाव से पहले आकर मणिपुर में 100 वादे कर दिए और सरकार को घेर लिया, अब चुनाव के बाद वो दिख नहीं रहे। तो ये जो नैरेटिव है वो तोड़ना चाहते हैं। उनका मानना है कांग्रेस पार्टी की ओर से मणिपुर जाना और वहां के लोगों की समस्याओं को सामने लाकर वो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर में कोई संदेश देना चाहते हैं, बल्कि दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक वो सियासी संदेश देने की पिच की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार तो ये भी कहते हैं कि मणिपुर को लेकर लगातार देश के लोगों में अलग अलग तरह की चर्चाएं रहती हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में भावनात्मक तौर पर मणिपुर से जुड़े हुए लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेने की फिराक में भी है। सियासी जानकार कहते हैं राहुल गांधी का मणिपुर दौरा उसी भावनात्मक समर्थन को बूस्टर के तौर पर देखते हुए आगे की सियासी पिच तैयार कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। 99 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, तो उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत ने दोबारा से उभरने की एक उम्मीद दे दी। कांग्रेस यूपी में 3.5 दशक में सत्ता का वनवास झेल रही है और 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह तक देखना पड़ा था, जिसके चलते 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को चुना और उसे ही कर्मभूमि बना लिया। कहा जा रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी ने प्रेशर पॉलिटिक्स की नीति पर काम शुरू कर दिया था, चाहे वो नीट का मसला हो या हाथरस कांड का। राजनीतिक जानकार कहते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनकी न्याय यात्रा के बाद जो छवि बदली है उसे ही आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं मणिपुर मामले पर कांग्रेस का आक्रामक रवैया आने वाले दिनों में सियासत की कहानी कह रहा है। जिस तरीके से हाल ही में मणिपुर मामले को लेकर संसद में नारेबाजी होती रही, वो राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के बाद और आक्रामक होने के संकेत दे रही है। दरअसल ये बात तो सच है कि विपक्ष लगातार मणिपुर मामले को उठा रहा है। चुनावी माहौल में भी ऐसा ही उठाया और संदेशों के जरिए सियासी नजरों से भी इसे देखा गया। लेकिन अब जब चुनाव नहीं है, वहां के लोगों की आवाज को कोई नेता उठा रहा है, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर इससे जुड़े लोगों के ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का राजनीतिक दल अनुमान लगा रहे हैं।
कांग्रेस भी इसी लिहाज से मणिपुर मामले को लेकर अपना दबाव केंद्र सरकार पर बना रही है। हालांकि सियासी जानकार तो ये भी कहते हैं इसका राजनीतिक रूप से असर आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर नॉर्थ ईस्ट की सियासत पर भी दिख सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।